मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। खौफे खुदा बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी दौलत है जिसके दिल में खुदा का डर पैदा हो जाए। बगदाद के बादशाह हारून रशीद और उनकी बीवी जुबैदा, हारून बादशाह और उनकी बीवी जुबैदा में तू मैं होने लगी। हर घर में तू मैं होती है, मियाँ बीवी में, चाहे वो हजरत के घर हो चाहे वो गैर हजरत के हो। बोलो, तू मैं हर घर में होती है। यहां तक कि अल्लाह के रसूल के घर में भी एक मर्तबा ऐसी बात हुई। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा सरकार के निकाह में 25 साल रही, 65 साल की उम्र पाके इंतकाल की। उसके बाद हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बिस्तर पे सरकार लेटते थे और जब करवट बदलते थे तो खदीजा की याद करते थे, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। अक्सर करवट बदलते थे तो खदीजा को याद करते थे। तो हजरत आयशा एक दिन चिढ़ गई, कहने लगी मैं जवान आपके बिस्तर पे लेटी हूं, अब आप बुढ़िया की रट लगाते रहते हैं। जब देखो हाय खदीजा, हाय खदीजा। आप बुढ़िया को याद करते हैं, मैं जवान आपके बिस्तर पे लेटी हूं। तो सरकार ने फरमाया था, आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊंगा, इसलिए कि जब सबने मेरी नबूवत को झुठलाया तो सबसे पहले मेरी नबूवत की तस्दीक खदीजा ने किया। वाह! और जब सारा अरब मेरी जान का दुश्मन बना तो खदीजा ने तन मन धन से मेरा साथ दिया। और सबसे बड़ा एहसान खदीजा के मेरे ऊपर यह है कि अल्लाह ताला ने खदीजा के पेट से हमें औलादें अता फरमाई हैं। सरकार की बीवियों में बच्चे पैदा हुए तो हजरत खदीजा ही से हुए। कहते सबसे बड़ा एहसान खदीजा का यह है मेरे ऊपर कि अल्लाह ने उसके वजह से मुझे साहिब औलाद बना दिया। लोगों, इससे तुम भी सबक लो कि बीवियों का एहसान मानो कि बीवियों की वजह से आज आप साहिब औलाद बने। अगर ये न होती तो ये गुडुआ पपुआ कहाँ से आ जाती बताओ? कोनो राह दुकान जहां से खरीद लेती। सबसे बड़ा एहसान है बीवी का शौहर पर कि उसके वजह से शौहर बाप बन जाता है, साहिब औलाद बन जाता है। चिड़ तू मैं हर घर में हुई। तो हारून बादशाह उसकी मियाँ बीवी में तू मैं होने लगी। बातचीत होते होते जुबैदा को गुस्सा आया तो उसने कहा हट जा जहन्नमी। जब हारून को कहा हट जा जहन्नमी तो हारून को गुस्सा आया, कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। आज भी आदमी गुस्सा होता है तो सबसे बड़ी बमबारी यही करता है औरत को, तलाक। जहां झगड़ा हो तो तू मैं हो चुप पे रहने अब्बे तिलाके दे दे। वो हवा का औलाद कहाँ आने वाली, कहे असील की हो तो तुम आज दे दो। वो कहते बस अब हम मुंह खोलहीन वाले हैं, चुप पे रहे। तो कहते असील के हो तो तुम मुंह खोल देवा। अब्बे मुंह खोलहीन वाला है, लागत है मुंह में बम धरे अब्बे दाग। लेकिन वो हवा का औलाद कहाँ आने वाली, असील के हो तुम मुंह खोल देवा आज तो। और जब मुंह खुला था तो अल्लाह जाने एक साग में कत्ती तलाक निकलत। तलाक 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 तलाकों के बाद जब ठंडी है दोनों जनिए कि हाँ अब तो मामला खत्म, तब जइए मदरसा। कब हूँ मौलवी मौलाना से न बोली है ये मामला हो जी तो बड़े अदब से जइए मदरसा में, दूरे से कहें हजरत सलाम अलैकुम। पूछो क्या बात हो, कहें हजरत एक काम गड़बड़ाएगा बनाए दे। पूछो क्या बात, हजरत घर में झगड़ा हुआ तो गुस्सा में यह तिलाक निकल गया। गुस्सा जरूर बताइए, लागे तो कोनो प्यारो मत तलाक दे। बता 12 बंके से रसगुल्ला लेके आओ तो कि रात में मियाँ बीवी खाओ, आओ तलाक है, तलाक है, तलाक है। बताओ कोई कहता है ऐसा? प्यार में तलाक कोई नहीं देता, तलाक आदमी गुस्से ही में देता है। क्यों कहते हो गुस्से में तिलाक निकल गई?
ऐ लोगों, लिखा है किताबों में कि निकाह मिसल शीशा के है और तलाक मिसल पत्थर के है। निकाह शीशा है, तलाक पत्थर है। जब पत्थर शीशा पर मारोगे तो शीशा फूटेगा, चाहे मुस्कियाए के मारो तब भी फूटेगा और नाक मुंह सिकोड़ के मारो तब भी फूटेगा। ऐसे ही तलाक है, गुस्से से दोगे तब भी तलाक पड़ेगी, मोहब्बत से दोगे तो भी पड़ेगी। तो तलाक क्यों दे देते? तलाक न दिया करो। गुस्सा आए तो नफ्स पे कंट्रोल कर लो, गुस्सा को पी जाओ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता अल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नास, और लोगों की गलतियों को माफ कर देने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। तलाक ना निकाला। एक हदीस में अन महमूद बिन लबीद से रवायत है, काला उखबिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, एक आदमी के बारे में सरकार को खबर दी गई, तल्लक़ा इम्रातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि अल्लाह के रसूल फला ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। जब सरकार ने सुना, सरकार बैठे थे हदीस में, फ़क़ाम गदबान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हुए। वक़ाला, फरमाया, अयलअबु बि किताबिल्लाहि, क्या अल्लाह की किताब के साथ खेल खेला जा रहा है? अल्लाह की किताब से खेल हो रहा है। वाना बैना अज़हुरिकुम, दरा हाली कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है। जब कुरान ने 3 तलाक एक साथ देने से मना किया तो क्यों दिया जा रहा है? जब मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल हो? इसलिए लोगों, तलाक़ें न दो। निकाह मेरे नबी ने किया है, निकाह करो। तलाक मेरे नबी ने नहीं दिया है, तलाक न दिया करो। बहरहाल हारून ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, और जब तलाक दिया तो जुबैदा माफी मांगने लगी, कहा मेरे प्यारे शौहर, मुझसे गलती हो गई, खुदा के लिए माफ कर दो, कभी ऐसी बोली मेरे मुंह से नहीं निकली, माफ कर दो। हारून ने माफ कर दिया, लेकिन अब मसला था कि जुबैदा पर तलाक़ें पड़ी कि नहीं पड़ी। तो बगदाद के आलिमों को जमा किया, और जमा करने के बाद मसला पूछा कि जुबैदा पर तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी। तो बगदाद के आलिमों ने कहा इसका जवाब हम नहीं बता पाएंगे। कहा क्यों? नजराना तुम लोग खाते हो, दावत तुम लोग खाते, मसला कौन बताएगा? आलिमों ने कहा अगर ऐसे आप तलाक दे दिए होते तो मैं जवाब दे देता, लेकिन तुमने शर्त लगा दी है कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। अब तुम जहन्नमी हो तो तलाक़ें पड़ी, और जन्नती हो तो तलाक़ें नहीं पड़ी। लेकिन तुम्हारा जन्नती होना जहन्नमी होना हमें क्या पता, इसलिए इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। तो आलिमों के झुरमुट में एक लड़के थे, रेखाएं आ रही थी, वो लड़के खड़े हुए, कहा बादशाह अगर इजाजत दो तो इस सवाल का जवाब मैं बताऊं। कहा बोलो। वो कौन लड़के थे? बड़े ज़हीन लड़के थे, आगे चलकर वही इमाम शाफ़ई बन के चमके हैं। हजरत इमाम शाफ़ई का बचपना था। हारून से कहते हैं, हारून ये बताओ अपनी जिंदगी में आपने कोई नेकी खुदा के डर से की है? अगर खुदा के डर से की हो तो इस मसले का जवाब हम बता दें। तो हारून कहते हैं हाँ, एक नेकी मैंने खुदा के डर से की है, किसी के डर नहीं था, ना किसी का दिखावा, सिर्फ खौफे खुदा से एक नेकी मैंने की है। कहो कौन सी नेकी? तब हारून बादशाह कहते मैं बादशाह हूं, एक दिन मेरे में शाही महल में एक लड़की मुसीबत की मारी फरियाद लेके आई, लेकिन उसकी जवानी और उसके हुस्न को देखकर मेरे दिल के इरादे गंदे हो गए। मैं गुनाह की नीयत से अपनी जगह से उठा, लड़की की तरफ बढ़ा तो लड़के ने कहा था हारून आज बादशाह हो,
आज तुम हाकिम हो, पुलिस तुम्हारे कब्जे में, फोर्स तुम्हारे कब्जे में, लोग तुमसे डरते हैं। लोगों का डर तो तुमको नहीं है, लेकिन हारून उस दिन को याद करो जिस दिन हम तुम खुदा के दरबार में हाजिर होंगे। खुदा की दरबार में जब हाजिरी होगी तो तुम क्या जवाब दोगे, मैं क्या जवाब दूंगी। और ऐ हारून, इस शाही महल में कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन मेरा परवरदिगार इस शाही महल की बंद कोठरी में भी देख रहा है। हारून कहते हैं, जब उस लड़की ने ये बात दिलाई, याद दिलाई, बात कही, तो मेरे दिल के अंदर खौफे खुदा पैदा हुआ। मेरे बदन के रोंगटे रोंगटे खौफे खुदा से कांप उठे और मैं उससे दूर रहा, उसके करीब भी मैं नहीं गया। उस दिन अगर मैंने अपने आप को ज़िना से बचाया तो सिर्फ खुदा के डर से बचाया। तो इमाम शाफी बचपना था, फरमाते हैं, हारून अगर खुदा के डर से तुमने अपने आप को ज़िना से बचाया है तो कुरान से अपना जवाब सुन लो। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, फ़अम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही, लेकिन वो बंदा जो अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से डरा, वनहन नफ्सा अनिल हवा, और अपने नफ्स को ज़िना से रोक लिया, ख्वाहिशात से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, पद बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हारून तुम जहन्नमी नहीं हो, तुम जन्नती हो। और जब तुम जन्नती हो तो तुम्हारी तलाक़ जुबैदा पर नहीं पड़ी, जुबैदा तुम्हारे निकाह में दाखिल है, बाकी है। ऐ लोगों, पता चला कि खौफे खुदा बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो। लेकिन आज हम कहते से डरते हैं। अगर अल्लाह से डरते होते तो हमारी नमाजें न छूटती। बोलो, अगर अल्लाह से डरते होते तो हम अपनी दाढ़ियां न बनवाते। अगर अल्लाह से डरते होते तो किसी का माल हड़प न करते। अल्लाह से डरते होते तो किसी पर जुल्म न करते। ऐ लोगों, आज हम सब चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम करे। हदीस पाक में हुजूर फरमाते, ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा। कौन? फरमाते, मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। बताओ, हम बेरहमी करें और खुदा की रहमत का इंतजार करें? इंसानों पे जो रहम नहीं करेगा, इंसान में हिंदू मुसलमान सब आ गए। ये नहीं नबी ने फरमाया कि जो मुसलमानों पे रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पे रहम नहीं करेगा। नहीं, मेरे नबी फरमाते जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पे रहम नहीं करेगा। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को परेशानी में देखो, उसके साथी बन जाओ, उसकी मुसीबत में सहारा बन जाओ, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी के पड़ोस में एक आतिश परस्त का मकान था। वो आग की पूजा करता था, मुसलमान नहीं था। लेकिन उसके घर में उसका बच्चा एक रात रोया, दूसरी रात फिर रोया। बायजीद बुस्तामी तीसरी रात को जब बच्चा फिर रोया उस पड़ोसी के घर का, तो बायजीद बुस्तामी उसके घर तशरीफ ले गए। कहा, क्या हुआ, तुम्हारा बच्चा 2-3 दिन से रो रहा है रात रात। तो उस पड़ोसी आतिश परस्त ने कहा कि बायजीद, गरीबी का आलम है, चिराग जलाने का तेल नहीं है, घर में अंधेरा रहता है, अंधेरा होने की वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। चिराग जलाने की तौफीक नहीं है, अंधेरे होने की वजह से मेरा बच्चा परसों भी रोया, कल भी रोया, आज भी रो रहा है। तो सुल्तान बायजीद बुस्तामी अपने घर गए और अपने घर का चिराग लेकर के उस पड़ोसी के घर मिला के जला दिया।
जब आतिश परस्त के घर में सुल्तान बायजीद बुस्तामी ने अपना चिराग रोशन किया, रोशनी हुई तो बच्चा चुप हो गया। जब बच्चा चुप हो गया तब आतिश परस्त अपनी बीवी से कहता है कि देखो मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि हम आतिश परस्त हैं, हम इस्लाम से दूर हैं, लेकिन देखो इनका रहमो करम देखो कि अपने घर में अंधेरा करना तो गवारा कर लिया, लेकिन अपने पड़ोसी के घर में अंधेरा रहना गवारा न किया। सुनो, सुल्तान बायजीद बुस्तामी की रोशनी मेरे घर में आ गई है, घर का अंधेरा दूर हो गया तो मेरा दिल कहता है कि अब दिल का अंधेरा भी दूर होना चाहिए, लिहाजा कलमा पढ़ा जाए, बायजीद बुस्तामी के इस्लाम को कबूल कर लिया जाए। आतिश परस्त और आतिश परस्त के घर वालों ने बायजीद बुस्तामी का रहमो करम देखकर कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगो रहम करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान हो जाएगा। रसूल करीम की जिंदगी देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, वही हातिम ताई की लड़की इस्लाम नहीं लाई थी, और इस्लाम लाई भी नहीं, और इस्लाम की बड़ी नफरत करने वाली बहुत सख्त दुश्मन थी हातिम ताई की लड़की इस्लाम की। लेकिन एक दिन वही हातिम ताई की लड़की जा रही थी नंगे सर पे दुपट्टा नहीं था। अल्लाह के रसूल ने देखा तो आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उठा के हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दी। जब चादर रहमत उसके सर पे पेश किया तो हातिम ताई की लड़की की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि इस्लाम से मैं दूर, और इनसे जंग लड़ने में भी एक जंग में गई, इनसे दुश्मनी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन इनके रहमो करम का आलम देखो कि मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत दे दी। हातिम ताई की लड़की भी नबी के रहमो करम को देखकर पुकार उठे और कलमा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगो रहम करो, अल्लाह से डरो। आज हम दावा तो करते हैं कि हम खुदा से डरते हैं, आशिके रसूल हैं। अगर अभी नात पढ़ी जाए हजरत अली की, हजरत इमाम हुसैन की, तो रूपियों के बौछार हो जाएंगे। वाह, बोलो या अली कहते हो, कम से कम कभी सोचा कि या अली कहने का हक भी हमको है? हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखो। जिंदगी में हजरत अली की कभी नमाज नहीं छूटी, सिर्फ एक नमाज छूटी थी असर की, वो भी सरकार उनके रान पे सर रख के सो रहे थे मकामे साहबा में। लेकिन जब सूरज डूबा, देखो दो चीजें हैं, एक है मोहब्बत रसूल और एक है नमाज। मोहब्बत रसूल सहाबा पर गालिब थी, सरकार को जगाया नहीं, सूरज डूबा जा रहा था। कोनो वहाबी हो तो उठाए देते, उठो 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 नमाज जाते हैं, उठो बोलो। लेकिन हजरत अली का ईमान देखो, नबी को जगाया नहीं, नमाज असर चली गई, सूरज डूबा। जब सूरज डूबा तो नमाज की मोहब्बत में हजरत अली रोने लगे, और ऐसा रोए कि आंख के आंसू गिरे। नबी की आंखें खुली, फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल सूरज डूब गया, मेरी असर चली गई। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया। है कोई दुनिया में ऐसा? अल्लाह के अलावा कोई है ऐसा जो डूबे हुए सूरज को फिर वापस कर दे? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले,
कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरत अली रोए थे, असर की नमाज गई थी, एक असर छुट्टी थी तो हजरत अली रोए थे। और आज हम आप पंजगाना छूट रही है और एहसास भी नहीं हो रहा है कि हमारी नमाज जा रही है। ऐ लोगो, आज या अली का नारा लगाते हो और कुरान खोल के पढ़ते नहीं। सुबह मोबाइल से खबरें तो सुनोगे लेकिन कुरान पढ़ने का तुम्हें मौका नहीं है। हजरत अली शेर खुदा को कुरान से इतना लगाओ कि खाने काबा का तवाफ करते थे, जो तवाफ शुरू करते कुरान पढ़ना शुरू करते, घूमते घूमते जब वहां पर पहुंचते तो हजरत अली का एक कुरान खत्म हो जाता। अब आप या अली का नारा लगा रहे हो और कुरान की तिलावत से महरूम हो। हजरत अली शेर खुदा के चेहरे पे दाढ़ी कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह एक यहूदी ने देखा था तो हजरत अली की दाढ़ी ही देखकर मुसलमान हो गया था। और आज हम या अली कहते हैं और दाढ़ी छिला रहे हैं। कम से कम सोचो कि यजीद के हाथ पे इमाम हुसैन ने हाथ क्यों नहीं दिया था? मुसलमान था यजीद, काफिर नहीं था। मुसलमान था, कलमा पढ़ता था, लेकिन दाढ़ी बनवा डाली थी, नमाजों को छोड़ा था, शराबी बन गया था तो हुसैन ने हाथ पे हाथ देना गवारा न किया। तो क्या हमसे हुसैन राजी होंगे? ऐ लोगो, दाढ़ियां न बनवाओ, शराब के किनारे न जाओ। शराब पीना गुनाह कबीरा है। कुरान करीम में है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर। ऐ नबी, आपसे लोग शराब और जुआ के बारे में पूछते हैं कि शराब पीना जुआ खेलना कैसा है? कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, फरमा दो कि शराब और जुआ दोनों गुनाह कबीरा है। छोटा गुनाह नहीं है, गुनाह कबीरा है। एक जगह अल्लाह फरमाता है इन्नमल खमरो वल मैसिरो, बेशक जुआ और शराब रिजसुन गंदगी है, मिन अमल शैतान, इंसान के नहीं बल्कि शैतान के काम है ये। जो ये काम करे वो इंसान नहीं शैतान है। ऐ लोगो, शराब से बचो, जुआ से बचो, वरना कयामत के दिन इमाम हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे? वरना या अली कहने वाले तो दुनिया में बहुत दज्जाल है। बोलो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अली रहमान ने लिखा है अपनी किताब में कि एक मौलवी रहे, घरे पड़े रहे, पलंग पर पढ़ावे नहीं जाए तो जो घर में रहे खर्च होगा, लड़का भूखन मरे लागे। तो मौलवियन कहीं ना रहे तो घरे पलंग पर पड़े, लड़का भूखन पर रहते रहे, चले जा पढ़ाओ लिखाओ कहूँ। तो मौलवी कहते चुप चुप, तो मौलवियन चुप होगी। लेकिन पेट कहाँ चला जाए? लाली लिपस्टिक मांगत है तो चुपाए रहे, पेट कहाँ चला जाए? दूसरे दिन फिर मौलवियन कहते चले जा रे लगवास्ते, चले जा कहूँ पढ़ाओ लिखाओ। गैरत मर गए तो तू घरे लेटे, लड़का भूखन मरत है रे, चले जा। तो मौलवी कहते तू हमका नहीं जाना थे, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहीं हाँ हाथ तेरे अंदर कमाल हो तो लड़का भूखन मरती रे, चले जा रे वास्ते, चले जा कहूँ पढ़ाओ लिखाओ। मौलवी का गैरत है तो मौलवी घर से निकले, चले गए। गए एक बहुत बड़े शहर में, यहाँ एक मस्जिद देखी नाली शांत हो के, मुहारम बैठ के मौलवी रोवे लगे। जब रोवे लगे तो वो मस्जिद हो शिया लोगन के, शिया लोग जब नमाज पढ़े आए, देखे इनका रोवत तो कहीं काहे रोवत हो? तो कहते हम बहुत गरीब हैं, भूखन मरी थे, मस्जिद में रख ली तो झाड़ू वाड़ू दी, हमको सिर्फ खाना चाहिए बाकी कुछ न चाहिए। तो शिवे कहीं यार अत्ता सस्ता आदमी तो कहूँ ना मिली हो, रख लो। मौलवी का रख ली, मौलवी झाड़ू वाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, फिर एक दिन मौलवी मुहारम बैठ रो। शिया लोग आए, देखें कहें अब काहे रो तो, कहीं हम पढ़ नहीं पावा, इसी अफसोस में रो रहे हैं, अगर पढ़े होते तो हमारी भी इज्जत होती। तो शिवे कहें तो रोवत का है, नहीं पढ़े तो पढ़ लो, इमाम साहब से पढ़ लो, कायदा ले आओ। तो मौलवी गए, कायदा ले गए आए, इमाम साहब से शुरू की। इमाम साहब पढ़ावे लगे, अलिफ बे ते से जीम है खे दाल, कहा चले गए मौलवी। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल को उठावे
और मौलवी जाल कहाँ है, इमाम साहब कहाँ है जाल, तो मौलवी कहाँ है जाल। अनपढ़ का पढ़ाई ले हो, पढ़ा लिखा को तो पढ़ाई ना पाई। इमाम साहब सबक रोक दी, दूसरे दिन फिर शुरू करें, फिर हुए मामला अटका, मौलवी जाल कहबे नहीं करे। इमाम साहब फिर सबक रोक दी, तीसरे दिन फिर ऐसे मामला फंसा, फिर रोक दिए, मामला हुए फंसा। और हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गया और जाल के आगे सबक नहीं बढ़ा। धीरे धीरे मौलवी बदनाम हो गए पूरे शहर में। जहां 2-4 लोग बैठे हुए यही कहा है, यार बड़ा गंवार है यार, बड़ा बुद्धू है, देखो जाल नहीं कहीं पे। बताओ 15 दिन हो गए जाल नहीं कहीं पे। देखिए आपके महबूब शायर नारे तकबीर, जनाब कारी नारे रिसालत, मसलके आला हजरत भाई कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहरहाल मौलवी बदनाम हो गए। जब खूब बदनाम हो गए, सब कहीं जहां देखो हुए चर्चा हुए कि यार बहुत घामड़ है, बहुत बदअकल है, बताओ 15 दिन होगा जाल नहीं कहीं पे। जब बदनाम हो गए मौलवी, तो एक दिन फजर की नमाज में जैसे ही इमाम साहब सलाम फेरी, वैसे मौलवी खड़े हुए गए, कहने आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूंगा। तो शीवे कहीं नहाए, 15 दिन होगा जाल नहीं कहीं पे, इसे ये तकरीर कैसे करी हो। तो सब बैठ गए, लेकिन देखी बोलत का है आके, और पहले से मौलवी मौलाना और रहबे करे। बखड़ा हुआ मौलवी और ऐसी इमाम हुसैन की शहादत बयान की कि सारे शिया भों भों रोवे लगे। और उनकी शहादत है भी दर्दनाक। 1400 साल गुजर गए, आज भी किताब में वो रवायत पढ़ो तो आंखों में आंसू भरी ही आते। सारे शिया भों भों रोवे लगे, तो मौलवी चुप हो गए। जब शेवे रोए रोए के चुपाने, तब शेवे कहते आए हो 15 दिन होएगा तुम जाल नहीं कह पाए। आवाज अचानक अत्ते बड़े मौलाना कैसे है गए यार, अत्ते बढ़िया तकरीर सुनाई दी हो। तो मौलवी कहते तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं बिस्तर पे लेटा तो मैंने 1000 मर्तबा कहा या अली या अली या अली। कहा फिर, कहा जब 1000 मर्तबा पुकारा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। तो शिवे चौंके, कहें तू पुकारे तो अली आएंगे, हमारे लोग जिंदगी गुजर गई आली आली कहा तो अली नहीं आए, और तू आज रात में पुकारे आज रात में आएंगे, कहीं समरे नसीब के बाद। तो कहीं फिर क्या हुआ, कहा हजरत अली ने पूछा क्यों बुलाया, मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। हजरत अली ने कहा मुंह खोल। जैसे मैंने मुंह खोला, मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक अंदर पहुंचा तो मेरा सीना इल्म से भर गया, मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया। अब जौन चाहो मसला पूछ लो, जौन चाहो तकरीर सुन लो। तो शिवे कहते हाय, हमारे लोगन जिंदगी गुजर गए, अली नहीं आए, और तेरे पास आई गए, तेरे मुंह में थूक्यू दी इन हमरे नसीब के बाद। तो शिवे कहते भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, अली का थूक मिले कहाँ, तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हम लोग पा जाएंगे। तो मौलवी कहते हाँ, अति मेहनत के बाद उनके थूक पावे तो क्या ऐसे थूक देवे, लेकिन फिर तो मौलवी कहते एक मुंह में थूका ही 100 रुपया लेवे। तो शिवे कहते अरे यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ यार। बेग शिवा आगे बढ़ा, 100 के नोट दीस, मुंह खोलिस तो के मुंह में मौलवी थूकिन। बस दोसर का शिवा का वो 100 के नोट दी, बहु के मुंह में थूकिन। बस शियों की लाइन लग गई, 100 रुपया डारा चले जाए, मौलवी थुक्कत चले जाए, थुक्कत 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 पूरे बाजार के सियन के मुंह में थुक्किन मौलवी। और जब सीवे खत्म भये तो मेहरुए चल दी, उन्हों तो बहुत शौकीन होते, उन्हों आया के मुंह बावे लागी, 100 के नोट मौलवी पावे थुक्का करे, अल्लाह जाने के थूक कहाँ से आवत रहा। बात कहा अखा थू ऐसे करे, 100 के नोट मिलत रहा है, थुकावत थुकावत पूरे बाजार के सियन के औरतन के मुंह में थुक्किन मौलवी। और जब सब थुकाए थुकाए चले गए, रुपया के ढेर लग गवा, तब रात में मौलवी सोचे लगे कि यार सवेरे तो पोल खुलिन जी, हम कहा है कि हमरे मुंह में थुक्किन है तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए,
और ये सब हमसे थुकाए के गए हैं, सवेरे कुछ जान पई है ना, तो सवेरे तो पोल खुलेंगे। बराते में यहाँ मौलवी रुपया गठरा बांधे न भागे, भागत भागत गांव पहुंचे, दरवाजा पहुंचे, खड़बड़ाए तो मौलवियन कहते को आए रे, मौलवी कहते मौलवी हुई रे, दरवाजा खोल, मौलवी हुई। दरवाजा खोलिन मौलवियन, मौलवी गठरा पटकिन तो मौलवियन कहते का भल्ला है रे इमा, का भल्ला है, कहीं रुपया हो और का। मौलवियन खोलिन तो रुपया ही रुपया। तब मौलवियन चौंकी कहीं, हाँ इतना रुपया कहाँ चुराए लाए है रे, कि घर में से उठाए लाए। मौलवी कहते थूक के कमाई हुए रे, कहीं सही बता रहे कहाँ चुराए लाए। मौलवी कहते तू ही न मनी है रे, हमका काबा में ले चल, काबा में कसम खाए ले रे, ये थूक के कमाई हुए रे। जब काबा में कसम खाए तैयार हुआ तब मौलवी मान गई। वही दिन से मौलवी के पैर दबावे, कहा हाँ हमरे मौलवी के थूक में जब इतना असर है, क्योंकि खून में कत्ता असर है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं, याली याली कहने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल हैं, लेकिन याली कहने का हक उसी को हासिल है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। याली कहने का हक उसी को हासिल है जिसकी नमाज़ें न छूटती हों। याली कहने का हक उसी को हासिल है जिसको तिलावत कुरान से लगाव हो। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी है, अल्लाह को राजी कर लो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और फिर अल्लाह की जमानत का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह हमारी हिफाजत क्यों नहीं करता है, दुआएं मांग रहे हैं। याद रखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया था, और गवर्नर बनाने के बाद सरकार ने 10 बातें बताई थी, उनमें से एक बात सुनो। सरकार ने फरमाया था मुआज़ इब्न जबल गवर्नर हो गए, लेकिन एक बात सुन लो, ला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, हरगिज हरगिज नमाज फर्ज को जानबूझ के न छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलात मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज फर्ज को जानबूझ कर छोड़ा, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जमानत उस इंसान से अलग हो जाती। अल्लाह उस बंदे का जामिन नहीं रहता जो जानबूझ कर एक वक्त की फर्ज नमाज को छोड़ता है। तो जब हमने नमाजों को छोड़ा तो खुदा की जमानत हमसे चली गई। ऐ लोगों, चाहते हो कि खुदा की तरफ से हमारी हिफाजत हो, अल्लाह हमारे लिए कोई हिफाजत का जरिया पैदा कर दे, तो नमाज पढ़ो, नमाजों का वसीला बनाओ। इंशाअल्लाह नमाज के वसीले से हमारी तुम्हारी खुदा हिफाजत फरमाएगा। बसरा में एक औरत थी जिनका नाम है राबिया। अकेले घर में राबिया सो रही थी। घर वाले कहीं रिश्ते में गए थे, मेहमानी में। इत्तेफाक से उसी रात को चोर राबिया के घर में पहुंच गया। चोर ने देखा कि मर्दों में कोई नहीं, तन्हा एक औरत है, तो बड़ा खुश हुआ कि आज तो आसानी से चोरी करेंगे। एक औरत अगर जग जाए तो एक घूसम जमीन पकड़ाए दे, ये हमारे करी का। बड़े आराम से चोरी किया। राबिया सो रही है। चोर ने सामान को इकट्ठा किया, गठरे में चादर में बांधा, और बांधने के बाद गठरी उठा के चोर ने सर पे रखा। राबिया के घर से निकलने का इरादा किया। जैसे निकलने का इरादा किया वैसे इसके आंखों की रोशनी चली गई, अंधा हो गया। जब चोर अंधा हुआ तो गठरी को पटका और रोया, का या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे, चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उस चोर के आंखों की रोशनी वापस आ गई। जब देखे लाग तो फिर ठाड़ सोचे कि कहूँ बेर बेर थोरो हुई, ला उठाई ली, फिर उठा ली इस गठरिया, फिर उठा के सर पे रखा, जाने का इरादा किया, फिर अंधा हो गया, आंखों की रोशनी फिर चली गई। फिर उसने गठरी को फेंका, फिर तौबा किया, या अल्लाह मेरे आंखों की रोशनी वापस कर दे, तेरे इज्जत और जलाल की कसम जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, आंखों की रोशनी वापस कर दे। तब चोर ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई थी। आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है,
चोरी करने पर मुझे ताकत नहीं मिलती। गैबी आवाज आई है, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे करेगा। चोर रोने लगा और रो रो के कहता, या अल्लाह मैं कितना बदनसीब निकला कि जिंदगी गुजर गई माले हराम की चक्कर में, और इसी रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो तेरे फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए उतरते हैं। वाह। ऐ लोगों, पता चला कि कल के लोग नमाजों के पाबंद थे तो अल्लाह की तरफ से उनकी मदद होती थी, बेशक उनकी हिफाजत होती थी। आज हमने नमाजें छोड़ी तो हमसे अल्लाह की पनाह रूठ गई। ऐ लोगों, इस पुरफतन दौर में नमाजों की पाबंदी कर लो, मस्जिदों को आबाद कर लो। अगर खुदा की जमानत चाहते हो, मस्जिदों को आबाद करो और अपने घर में मस्जिद बनाओ। हदीस पाक में आयशा क़ालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है कि हर घर में मस्जिद है, मीनार वाली नहीं। मीनार वाली मस्जिद में तो पंचगाना नमाज जमात से पढ़ो, बाकी और नमाज नवाफिल है, तहज्जुद है, वबीन है, नमाज अशराक है, नमाज तस्बीह है। इन नमाजों को तुम अपने घर पे पढ़ो। कई कमरे हो तो एक कमरा इबादत के लिए खास कर दो, एक ही घर हो तो उसका कोई कोना इबादत के लिए खास कर दो, कि जब तुम उसमें नवाफिल नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे तुमको देखकर नमाज पढ़ने के आदी होंगे, उनकी भी आदत पड़ेगी। इसलिए नमाजें पढ़ो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। लेकिन आज हम लोगों के दिल बड़े ढीठ हो गए, बहुत ढीठ हो गए। एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा तो कोई लड़का उका घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। अत्ते मैं बुढ़वा कहते भैया रे अभी हम बचबे ना कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो। लड़के कहे अब्बा यूं कहाँ हो सका था, तो हमरे लिए घर बनवाए, जमीन खरीदो, सब कुछ कियो, और मर जाइयो तुम लोग कफन पुरान कपड़ा के देबे। अब्बा गांव वाले कहा कहीं है, तो बुढ़वा कहते गांव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा, कहते हैं अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि कब्र में फरिश्ते हिसाब ले आई हैं, देखिए कफन पुरान। तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है, कि हिसाब होएगा भाई, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि नहीं जुटी हैं बताओ। ऐसे ऐसे बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे के ने, मरक बादो सोचा था कि हूँ 420 के निकल जाए। लेकिन यकीन जानो खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। कुरान फरमाता इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद भी कब्र को याद करके दुहाई करते थे, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। अल्लाह खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। अब बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। जिंदाबाद। ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह से डरो। अल्लाह फरमाता वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और अच्छी बोलियां बोलो, झूठ न बोलो, दुरुस्त बोली बोलो। आज दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं? गौर करो। एक बुजुर्ग थे हादा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर एक दिन तकरीर कर रहे थे, तमाम लोग बैठे थे, इनके मुरीद आ गए। मुरीदों ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा फरीद हम सब आपके मुरीद हैं, बड़ी गरीबी है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो गरीबी दूर हो जाए।
तो बाबा फरीद को तरस आया मुरीदों पर। कहा अच्छा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेकर आए। बाबा फरीद ने लिया, अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। वाह। जब सोना बन गया तो दिया कहाँ ले जाओ। मुरीद गए, बेचकर माला माल हो गए। तो उस जलसे में बहुत से लोग बैठे रहे। एक आदमी देखे तो कहे अरे यार ये तो आज पता चला है यार, सोना बनाना बड़ा आसान है। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। उठा जलसा से गवा घरे और औरतिया एक जगह इसके उठ रे उठ, जब मिट्टी का ढीला लेके आओ। तो औरतिया चौकी गई, ढीला क्या करिए, लेकिन जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो कैसे कुछ बताइए। तो कहीं बाबा फरीद के यहाँ बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो औरतिया के खेते में और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिहार ले गए मुड़े पर लाग रखिस। मर्दवा देखे तो कहे सारे तुझे हम ढीला कह रहे तो पूरा चिहारे उठाए ले रे। कहते रे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो आंखें बंद की, अव्वल आंखें दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा। आंखें खोला तो देखो मिट्टी चिप्पा वैसे धरा। तो सोचिस कि हो सकता है कोई गलती हुई गई। फिर आंखें बंद की, फिर पढ़िस, फिर फूंक छोड़िस, फिर आंखें खोलिस, फिर वैसे चिप्पा धरा। पढ़त पढ़त सबेर होएगा, मुंह में फेना आएगा, लेकिन चिप्पा नहीं बदला तनको। तब उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर क्या हुआ कि आपने पढ़ा तो फूंका तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, और मैं पूरी रात पढ़ता रहा, मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। तो बाबा फरीद फरमाते बेटा जो तूने पढ़ा वही मैंने भी पढ़ा था, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। वाह। कि अल्लाह का शुक्र है कि जिंदगी गुजर गई, कभी मुंह से झूठी बोली मैंने नहीं बोली। क्या बात। तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाए। तू भी अगर अपनी जबान को बुरी बातों से बचा ले तो अल्लाह ताला तुझे भी वो शरफ अता फरमा दे कि तू भी जो कहे अल्लाह उसे कबूल कर ले। इसलिए लोगों सच्ची बोलियां बोलो, मुंह से गालियां न दो। हदीस पाक में है, पूछा गया युल मुस्लिम खैरुन, कौन मुसलमान बेहतर है। तो सरकार ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, वही मुसलमान बेहतर है जो अपनी जबान और अपने हाथ से दूसरों को महफूज रखे। वाह। कि जबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे, बहुत, और हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचे। ऐ लोगों कोशिश करो कि किसी पर हाथ न उठे और किसी के खिलाफ हमारी जबान से बोली न निकले। बेशक। पहलवान बनो, पहलवान, बुज़दिल न बनो। और पहलवान किसे कहते, मारने वाले को नहीं। मेरे नबी ने फरमाया लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है अल्लदी यसरा, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लदी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। वाह। इसलिए बहुत कोशिश करो कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए, हमसे राजी हो जाए। और अल्लाह जब ही राजी होगा जब हम खुदा से डरेंगे और अपने मुंह से सच्ची बोलियां बोलेंगे। और जब डरेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाजें नहीं छूटेंगी, हमसे माँ बाप को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। आज कितने ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते। मदीने के करीब एक मुसलमान थे, उन्होंने मिन्नत मानी थी, या अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। इन्नी नजर तो अनुकब्बिला कबतल काबा, हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी कि अगर मुझे शिफा मिल जाए तो काबा की चौखट चूमूंगा। मैं ठीक हो गया हूं तो सरकार ने फरमाया जाओ मिन्नत पूरी करो। कहा मक्का नहीं जा सकता, न सवारी से जा सकता, गरीब हूं, और पैदल भी नहीं जा सकता, कमजोर हूं, कैसे जाऊं। तो सरकार ने जवाब दिया था इरजी इला बैतिका, अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका,
और घर में जाकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो। अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। जिंदाबाद। लोगों, माँ का दर्जा इतना बड़ा, लेकिन आज माँ के पैर को चूमते हैं। पीर साहब का चूमे खातिर परेशान है। हमरे ननपारा में यहाँ मुफ्ती और सलान मियाँ बरेली के आए तो ननपरिया इतना टूटे कि हमरे मौलाना अलीमुल्ला का दीवार में दबाए दी, उनके पसूरी करे कुर्ता फाट गया। बताओ, पीर का चूमे खातिर परेशान। अरे कहीं लिखा है कि पीर का पैर चूमो? माँ बाप का हाथ चूमना सवाब बताया गया। बाप का पैर नहीं, माँ का पैर नहीं चूमते, बाप का हाथ नहीं चूमते। कुरान करीम में एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, बल्कि कुरान करीम में 17 मर्तबा बार बार अल्लाह कहता व बिल वालिदैन एहसाना। ऐ लोगों, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। पीरो साहब के लिए कहूं लिखा है उमा 17 मर्तबा माँ बाप के लिए लिखा, लेकिन कभी बाप का पैर नहीं दबाते। और पीर साहब के 10 मुरीद दबावत, अल्लाह जाने का दबावा करत। और पीरो वतने बड़े काहिल की परे दबावा करे, लागत है 100 बीघा जोत के आए। जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद उससे फैज कब पाएगा? क्या बात। शेख सादी ने लिखा है कि इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब इंसान की काहिली है। दुठोरे काहिल रहे, काहिल काहिल के दोस्ती रहे, जैसे मौलवी मौलवी की दोस्ती होते। काहिल काहिल के दोस्ती, दोनों कहिलवे घर से निकले, जात रहे रास्ते में एक बैर की बिरवा देखिन, पकी पकी बैर लाग रहा है, तो दोनों काहिल बिरवा नीचे लेट गए। कहीं लेटो कोई यही तूर के खवाई दी तो खाई ली है ये। लेटे दोनों, इत्तेफाक से एक बैर पकी रहा है, वो गिरी। जब गिरी तो पड़ी नीचे, तो दोनों देखें, लेकिन अब उठावे कस के। दोनों सहारा देखें, कोई आवत तो मुंह में रख दे तो खाई ली है जा। इत्तेफाक से एक मुसाफिर गुजरा तो एक काहिल का पुकारी, कैसी आ रही आवा, कैसी बैरिया उठा के हमरे मुंह में धई दे। तो उठा के धई दी तो कह जाए लाग। तो कहलवा कहते कहाँ जाते रे, इधर आओ। कहीं का है, कैसे हमरे मुंह से बीवा को निकाली रे, उका तो निकाल दे। तो लौटा 2 लात मारे, सारे बियो मुंह से नहीं फेंक सका। तो दोसर का काहिल बगल में लेटा रहा, कहते और 2 लात मार। अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुंह उतर रहा है, तो इसे कह रहा है भगाए दो, तो नहीं भगाई रहा, और 2 लात मारी। बताओ, ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो इस्लाम का कौन सा काम कर सकते हैं? ऐ लोगों, काहिली न करो, घर में पड़े न रहो, मस्जिद में न पड़े रहो। अल्लाह फरमाता है इज़ा कुदियतिस सलाह, जब नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्दी, तो खुदा की जमीन में फैल जाओ। वब्तगो मिन फदलिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोजी को तलाश करो, काहिली न करो। देखो, ये दस्तार बंदी का जलसा है। खुश नसीब हैं वो बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान हकीम किया। हाफिज होना ये खुलफाए राशिदीन की सुन्नत। सहाबा हाफिज होते थे, बहुत हुफ्फाज थे सहाबा में। गरीब नवाज भी हाफिज, गौसे पाक भी हाफिज। हाफिज कुरान का होना बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन आजकल की हमारी माओं की गोद इस्लाम से खाली है। सरकार ने फरमाया था उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म दीन हासिल करो। माँ की गोद गौसे पाक ने हासिल किया, इसीलिए माँ की गोद में थे, 18 पारे के हाफिज थे। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने माँ की गोद से। माँ की गोद मदरसा है, मदरसा। कल की माएँ अपने बच्चे को सीने पे लिटा के खिलाती थी, कैसे सुलाती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, अकुले आंख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा उठो तो मुस्तफा के नाम पर और सो तो मुस्तफा के नाम पर। तो बच्चे आशिके रसूल होते थे। और आजकल के महतारी, उनकी गोद इस्लाम से खाली है। न कलमा याद, न दरूद याद। जहाँ लड़का रोवे लगी वो उठाए बिस्तर पटकी है, तके भदर भदर पिटी है। ये सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी ले के गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन।
बारू लेके भुजवक दिया, भुजवा का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। दरूद नहीं याद है, कलिमा नहीं याद है, नाते नबी नहीं याद है, कितारा अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और छोट मोट कहानी ने इतनी देर तक लड़कन का पीटा था। हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, बड़े विरोग से कहे कहे सो जा खनत मनत दी कौड़ी पाए, कौड़ी लेके गंग बहाए, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। सब घर खाए, कानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़ा। बताओ, तो लड़का मुसलमान बनी है। जब महतारी इतनी बड़ी चुड़ैलिन है, बताओ कहा था खीर बनावा, सब घर खाए, कानी बिलैया खाए। हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा। रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावा। सास ससुर भूखन मरे, खीर कानी बिलैया खाए। अल्लाह जाने बिलैया काली रहा थे कि खुद ही कानी रहा था। ऐ लोगो, अपने बच्चियों को भी दीनी तालीम दो, ताकि ये बच्चियां जाएं, बच्चियां पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह दीन, इल्म दीन के वजह से बच्चियों के रिश्ते भी मुनासिब आएंगे। आजकल लोग परेशान है, कहते हैं मौलाना साहब हमार बिटिया एमए कैली है, बीए कैली से रिश्ता नहीं आवता। अरे अपने बच्चियों को कुरान करीम की तालीम दो, दीनियात की तालीम दो। दीनियात की तालीम की बरकत से अल्लाह ताला बेहतर रिश्ता तुम्हारी बच्ची के लिए भेजे। बहुत पहले बंबई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस स्टेज पर दो बुजुर्ग तशरीफ ले गए थे। एक हाशमी साहब के वालिद मोहतरम मुहद्दिसे आदम हिंद अलैहि रहमा, और दूसरे बुजुर्ग आला हजरत के लड़के हुजूर मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमा। ये दोनों लोग तशरीफ ले गए, तो दोनों ने मुसाफा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। तो हुजूर मुहद्दिसे आदम हिंद के छवछवी के मुरीद साथ में थे। उन लोगों ने कहा हजरत ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप सैयद हैं और ये बरेली वाले पठान हैं। इन्होंने आपका हाथ चूमा तो अच्छा किया कि सैयद का हाथ चूमना चाहिए, और आपने इनका हाथ क्यों चूमा, ये तो पठान है। तो हुजूर मुहद्दिसे आदम हिंद ने फरमाया था कि इन्होंने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने की वजह से, और मैंने इनका हाथ चूमा है आशिक़े रसूल होने की वजह से। कि जो इसके रिसालत की दौलत बरेली की सरजमीन से दुनिया के मुसलमानों को नसीब हुई, शायद वो किसी और खानका से नहीं मिल सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी जिंदगी आला हजरत ने अपने नबी की तारीफ की। अक्सर कहा करते थे या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। पूरी जिंदगी आला हजरत ने अपने नबी की तारीफ की। आज देखो जलसा होता है तो सब नहीं, कुछ शायर लोग हैं जो कमेटी वालों का नाम शेर में मिला मिला के पढ़ते हैं। बोलो पढ़ते कि नहीं पढ़ते? किस लिए पढ़ते? ताकि कुछ मिले। बोलो। अवाला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखो कि उनके पास नानपारा के राजा सआदत गए थे। कहा था
आला हजरत आप नात बड़ी अच्छी लिखते हो, मेरे बारे में भी कुछ लिख दो, तो जो मांगोगे मुंह मांगा इनाम देंगे। हम लोग हुए तो 2-4 सफ़ा लिख डाले बोलो। लेकिन आला हजरत ने जब सुना तो इरशाद फरमाया था, कहा था, करे मधु अहले दुवलु रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। अहले दुवल यानी दौलत वालों की तारीफ रजा करे, करे मधु अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दिन पार नान। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला ताजो शरिया ताजो शरिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय, क्या कहने, जिंदाबाद। मेरा दीन पार है ना नहीं, नान पारा। नान के माने आते हैं रोटी, पारा माने टुकड़ा, नान पारा रोटी का टुकड़ा। तो आला हजरत ने उसको पलट के कह दिया कि मेरा दीन पार है ना नहीं है कि जो रोटी का टुकड़ा डाल दे उसी की तारीफ करूं। तारीफ करूंगा तो अपने नबी की करूंगा। तो वो सिला आला हजरत को अल्लाह ने अता फरमाया इसके नबी के वसीले से कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में कहीं भी जलसा हो तो आला हजरत का नाम लिया जाता है। इसके रसूल ही की बुनियाद पर सहाबा भी चमके। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि अय अली ये बताओ कि हातिम ताई ज्यादा सखी था कि तुम्हारे पैगंबर ज्यादा सखी हैं? हातिम ताई को जानते हैं आप लोग? हातिम ताई बहुत बड़ा सखी इंसान गुजरा है। उसने घर बनवाया था अपना, तो अपने घर में कितने दरवाजे लगवाए थे? 10। हमरे आपके घर में कई दरवाजा होते हैं? ज्यादा 2। एक सामने निकले वाला और एक पीछे भागे वाला, कि कोई पड़े मामला तो पीछे से खसक गया। बोलो। और हातिम ताई ने कितने दरवाजे लगवाए थे? 10। किस लिए? कि मांगने वालों को तकलीफ न हो, जिस दरवाजे पे आए मांग ले। वाह 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 वाह, बेशक। यहाँ तक कि एक मांगने वाला अगर एक दरवाजे पर आता और मांगता, हातिम ताई निकल के देता, फिर वही मांगने वाला दूसरे दरवाजे पहुंच जाता और मांगता, तो हातिम ताई निकल के फिर देता। फिर वो तीसरे दरवाजे पे जाता, मांगता, तो हातिम ताई निकल के फिर देता। यहाँ तक कि एक मांगने वाला 10 दरवाजे पे पलट पलट के जाता, मांगता, तो हातिम ताई मना नहीं करता, देता रहता। इतना बड़ा सखी। हम और आप अगर कौनो 2 रुपया भिखारी एक दफा मांग लिए और हफ्ता भर के बाद फिर आएगा, तो हम लोग क्या कहा जाते हैं? अरे वो दिन ले गए रहते कि फिर आएगे रे, अभी तो दिन तुका देवे कि हेरा लागत है 2 रुपया दे दी, बस सुखे जिंदगी पूरी कह दी। हातिम ताई देता रहता था। तो हजरत अली से पूछने वाले ने पूछा, ये बताओ तुम्हारे पैगंबर सखी थे या हातिम ताई सखी था? तो मंझियावा के लोग होते तो कहते नहीं यार, हातिम ताई सखी रहा, 10 दरवाजा लगाया रहा बांटे खाते। लेकिन हजरत अली का ईमान देखो, फरमाते हैं सखी तो मेरे पैगंबर ही थे। वाह 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 वाह। हातिम ताई सखी नहीं था, सखी मेरे नबी ही हैं। कहा क्यों? कहा हातिम ताई अगर सखी होता
तो जब एक दरवाजे से मांगने वाले ने मांगा था तो हातिम ताई इतना दे देता कि मांगने वाले की जरूरत पूरी हो जाती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दूसरे दरवाजे पर जाकर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, और दूसरे दरवाजे पे देता तो फिर तीसरे पे। इसका मतलब हातिम ताई देता था लेकिन मांगने वाले की जरूरत भर नहीं देता। और मेरे नबी ने जिसको दिया ऐसा दिया कि जिंदगी में मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। वाह 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 वाह। हिजरत है, हिजरत। सरकार मक्का शरीफ में पैदा हुए, 53 साल मक्का में रहे। जब लोग दुश्मन बने तो सरकार ने हिजरत फरमाया, मक्का छोड़ा, मदीना जाने लगे। मदीना के रास्ते में सरकार को भूख लगी, तो आज हम लोग भूखे होते हैं तो होटल तलाश करते हैं। उस जमाने में होटल कहाँ। अल्लाह के रसूल भूखे हुए तो निगाह दौड़ाई तो एक झोपड़ा नजर आया। वहां गए तो झोपड़ा में एक बुढ़िया मिली। सरकार ने कहा, बूढ़ी माँ मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खिला सकती हो? बुढ़िया ने कहा, घर में कुछ भी नहीं है। क्या दे दूं? कुछ भी नहीं बेटा। तो एक बकरी बंधी थी, बिल्कुल सूख चुकी थी, थन भी सूख चुके थे। सरकार ने बुढ़िया से कहा, बूढ़ी माँ इजाजत दे दो तो इस बकरी का दूध दूह के पी ले। बुढ़िया झुल्ला गई, कहा देख नहीं रहे हो, उसको जान नहीं है, थन सूखे हैं, बदन सूखा है, क्या दूह लोगे? कहा इजाजत दे दो तो हम दूह लें। तो बुढ़िया गुस्सा हो गई, कहा जाके दूह लो। हुजूर गए और बिस्मिल्लाह पढ़ के जो बकरी के थन में हाथ लगाया तो बकरी तंदुरुस्त भी हो गई और थन दूध से सब भर गए। वाह वाह। सरकार ने दूध दुहा, पहले बुढ़िया को पिलाया, कहा ले तू पी ले पहले। बुढ़िया पी, फिर अपने दोस्त अबू बकर को पिलाया, फिर दूध दूह के खुद पिया। फिर बुढ़िया से कहते हैं, बूढ़ी माँ तेरे घर में जितने बर्तन हैं सब उठा ला। बुढ़िया अपने घर के सारे बर्तनों को लेकर आई। अल्लाह के रसूल दूध दूहते रहे, बुढ़िया के घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या ना कहे तो फिर रजाई जाके कहिए यार सुभान अल्लाह। मिलाद में तो बोलो, कम से कम अपने नबी की कोई अजमत की बात सुनो तो बोलो सुभान अल्लाह। सारे दूध बर्तन से भर गए। सरकार तो चले गए, लेकिन रवायतों में आता है बकरी उसी तरह एक दिन दूध नहीं बल्कि दूसरे दिन दिया, तीसरे दिन दिया, हफ्ता भर दिया, महीना भर दिया, साल भर दिया। रवायतों में आता है कि वो बकरी उसी तरह मुसलसल 18 बरस तक दूध देती रही। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 18 बरस तक बकरी दूध देती रही। बुढ़िया दूध बेच बेच के माला माल हो गई। तो मेरे नबी हजरत अली फरमाते हैं, सखी तो मेरे नबी ही थे, हातिम कहाँ सखी थे। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं, जो सहाबा का मिजाज था वही मिजाज हजरत सैयदना आला हजरत फाजिल बरेलवी का था। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो ये लोगों अपने नबी से जितनी मोहब्बत करो कम। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हाफिज अतीकुर रहमान साहब ने मुझे फ़ोन किया, उनकी दावत पर मैं हाजिर हुआ।
लेकिन आप लोगों की तादाद और जज्बात देख करके मुझे बड़ी खुशी हासिल हो रही है। अल्लाह इस इदारे को, तमाम इदारे अहले सुन्नत को अल्लाह फ़रोग़ अता फरमाए